Hello everyone, welcome to class number 28 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन यूजिंग कार्नफ मैप। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एक बुलियन एक्सप्रेशन को, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं कार्नफ मैप वाला मेथड यूज करके। ओके, तो ये कार्नफ मैप है क्या? जैसे कि अब तक हम पढ़ते आए हैं, एक डिजिटल सर्किट में हम जो डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, उन बुलियन एक्सप्रेशंस को हम जितना मिनिमम कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, हमारा डिजिटल सर्किट का डिजाइनिंग उतना इजी होगा और जिसके वजह से खर्चा भी कम होगा। तो इसीलिए अगर हम 3 वेरिएबल या फिर 4 वेरिएबल यूज करके कोई भी अगर वेरिएबल्स यूज करके कोई बुलियन एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो वो बुलियन एक्सप्रेशन अगर बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उन लेंदी कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस को इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं के मैप को। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने एक लॉजिक एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया था बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन लॉज। बट के मैप में ना ही हमें कोई बुलियन लॉ की जरूरत है, ना ही हमें कोई अलजेब्रिक थ्योरम की जरूरत है। यहाँ पे हमें ना ही कोई इक्वेशंस की जरूरत है। हम बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई इक्वेशन जाने इजीली क्या कर सकते हैं, के मैप के माध्यम से हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर एक बुलियन एक्सप्रेशन को स्मॉल साइज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो हम बुलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, के मैप के फॉर्म में हम बुलियन एक्सप्रेशन को वैल्यू या फिर किस तरह के बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम वाले बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं के मैप वाला मेथड यूज करके। ओके, तो ये जो के मैप है, के मैप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ट्रुथ टेबल को हम टेबल के फॉर्म में स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हम के मैप को भी टेबल के फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। बट एज कंपेयर टू ट्रुथ टेबल, के मैप हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में या फिर कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में। ओके, तो जबकि हमने ये पढ़ा कि के मैप को हम टेबल लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, और टेबल में क्या होता है, एक टेबल में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस। हर एक बॉक्स को हम सेल या फिर ग्रिड बोल के बोलते हैं। ओके, और के मैप में जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर में स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, हर एक बॉक्स को हम फिल अप करते हैं या तो 0 के द्वारा या फिर 1 के द्वारा। ओके, समझ आ गया कि के मैप क्या है, के मैप हम क्यों यूज करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि के मैप यूज करके हम कैसे कोई भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितना नंबर ऑफ वेरिएबल हमने यूज किया है एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से पहले हमें लेना है एक के मैप। के मैप बनाने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करके सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम वाले बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई करेंगे उन मीन टर्म्स को, जिस मीन टर्म्स का वैल्यू 1 है वहां पे लिखेंगे 1, जिस मीन टर्म्स का वैल्यू 0 है वहां पे लिखेंगे 0। मतलब जिस प्रोडक्ट टर्म का वैल्यू है 1 वहां पे लिखेंगे 1, जिस प्रोडक्ट टर्म का वैल्यू होगा 0 वहां पे लिखेंगे 0। और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम वाला बुलियन एक्सप्रेशन है, तो वहां पे हर एक मैक्स टर्म्स, जिन मैक्स टर्म्स का वैल्यू है 1 वहां पे 1 लिखेंगे, जिन मैक्स टर्म्स का वैल्यू है 0 वहां पे 0 लिखेंगे। ओके, इतना पता चला कि पहले हमें जितना वेरिएबल हमने लिया है उसी हिसाब से हमें जिस तरह का के मैप चाहिए उसी तरह का के मैप पहले यूज करेंगे। उसी तरह का के मैप यूज करने के बाद अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट वाला बुलियन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पे मीन टर्म्स का वैल्यू जो है, जहां पे 1 है वहां लिखेंगे, जहां पे 0 है 0 लिखेंगे। अगर मैक्स टर्म्स वाला, मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ सम वाला बुलियन एक्सप्रेशन है तो वहां पे मैक्स टर्म्स का वैल्यू 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद
वही बोला है फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन में जिस टर्म्स का वैल्यू 1 है तो वहां पे ब्लॉक में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और बाकी सारे ब्लॉक में 0 लिखेंगे। और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम है तो प्रोडक्ट ऑफ सम वाले बुलियन एक्सप्रेशन में जो सम टर्म्स आएंगे या फिर जो मैक्स टर्म्स आएंगे वहां पे हम 0 ब्लॉक, मतलब जहां पे हमारा मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था कि मीन टर्म में क्या होता है, नॉर्मली बुलियन वेरिएबल्स का वैल्यू क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स हम मिन टर्म्स में यूज करते हैं उनका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वैल्यू क्या होता है 0, और मैक्स टर्म में नॉर्मल कोई भी वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में जबकि मैक्स टर्म होते हैं, सम टर्म्स होते हैं, तो वहां पे नॉर्मली हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है 0, तो वहां पे कोई भी मैक्स टर्म का नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो वहां पे हम फिल करेंगे 0 और बाकी जितना ब्लैंक रहेगा वहां पे फिलअप करेंगे 1। ओके, इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं के मैप में हम रेक्टेंगुलर शेप में ग्रुप बनाते हैं। किसका ग्रुप? प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट में जितने भी 1 वैल्यू वाले प्रोडक्ट टर्म्स हैं या फिर मिन टर्म्स हैं उनके ग्रुप हम बनाते हैं। और अगर सम प्रोडक्ट ऑफ सम है तो वहां पे जितने भी मैक्स टर्म्स हैं, वहां पे जितने भी मैक्स टर्म्स का वैल्यू 0 है उनका ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप बना के उन्हीं ग्रुप्स को ही यूज करके हम क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं कोई भी पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, पावर ऑफ 2 का पावर के हिसाब से, मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 1 मीन्स दो ठो बॉक्स को या फिर दो ठो सेल को लेके ग्रुप बना सकते हैं, 4 ठो सेल को लेके ग्रुप बना सकते हैं, 8 ठो सेल को लेके ग्रुप बना सकते हैं। ओके, समझ आ गया? एक्सेप्ट वन मतलब क्या, 2 to the power 0 क्या है 1। कोई एक सिंगल ब्लॉक को या फिर सिंगल सेल को लेके हम ग्रुप नहीं बना सकते, या तो 2 ठो ब्लॉक, या तो 4 ठो ब्लॉक, या तो 8 ठो ब्लॉक, या तो 16 ब्लॉक, या तो 32 ब्लॉक को लेकर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं जब भी हम के मैप यूज करके कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, फ्रॉम द ग्रुप्स मेड इन स्टेप 5 फाइंड द प्रोडक्ट टर्म्स एंड सम देम अप फॉर एसओपी फॉर्म। तो जो ग्रुप हमने बनाया केप मैप में ग्रुप बनाने के बाद उन्हीं ग्रुप्स को यूज करके हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इतने से हमने क्या समझा कि फर्स्ट हम उसी हिसाब से के मैप लेंगे जितना वेरिएबल हमने यूज किया है, उसके बाद जहां पे मैक्स टर्म्स का या फिर मिन टर्म्स का वैल्यू 0 है वहां पे 0 लिखेंगे, जहां पे 1 है 1 लिखेंगे। ओके, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट वाला अगर बुलियन एक्सप्रेशन है तो वहां पे 1 वाला टर्म जो है उनको लेके ग्रुपिंग करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ सम वाला बुलियन एक्सप्रेशन अगर है तो वहां पे 0 वाले जितने ब्लॉक्स हैं उनको लेके ग्रुपिंग करेंगे। ओके, सो ग्रुप कैसे करेंगे, पावर ऑफ 2 के हिसाब से, मतलब 2 ठो ब्लॉक को लेके ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 ठो ब्लॉक को लेके ग्रुपिंग कर सकते हैं, 8 ब्लॉक लेके ग्रुपिंग कर सकते हैं, 16 ब्लॉक लेके ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, जितना बड़ा ग्रुप पॉसिबल है उतना बड़ा ग्रुप हम बना सकते हैं, बट वो ग्रुप पावर ऑफ 2 होना चाहिए, मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो हम ग्रुप बनाएंगे उन्हीं ग्रुप्स को लेकर हम क्या करेंगे, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को, वही बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन वे में या फिर मिनिमाइज वे में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अभी इसको एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हमें ये समझ इजीली आएगा कि के मैप को यूज करके कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है एक बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए बी सी, कितना वेरिएबल हमने यूज किया है 3 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 3, और यहाँ पे ये सिंबल का मतलब क्या है, सम ऑफ। ओके, मींस ये हमें बता रहा है कि ये एक किस तरह का बुलियन एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट वाला बुलियन एक्सप्रेशन है। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, कितना वेरिएबल हमने यूज किया है 3, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या है 0 1 0, अगर उसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट डिजिट क्या है ए, और 0 मींस सम ऑफ प्रोडक्ट में सारे वेरिएबल्स का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 1, बट यहाँ पे क्या है 0 मींस ए डैश, ये 1 है मींस बी, ये 0 है मींस सी डैश। ओके, ए डैश बी सी डैश, 4 का क्या होगा 1 0 0 मींस ए बी डैश सी डैश। ओके, देन 5 का 1 0 1 ए बी डैश सी, देन 6 का
110 A B C डैश, देन 7 का 111 A B C हो गया। ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, जो कि किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लंबा है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन लॉस को यूज करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये दो टर्म्स में कॉमन है, ए बी डैश कॉमन ले लिया, बचा क्या, सी डैश प्लस सी। तो हमने पढ़ा था ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है, 1। a और a डैश इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे c और c डैश इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे भी a b कॉमन है, c डैश और c डैश और c क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे भी हो गया 1। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि a डॉट 1 इक्वल्स टू क्या होता है, a, तो यहाँ पे वही है a डॉट 1 a, यहाँ पे भी a डॉट 1 a, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, b डैश और b मतलब b और b डैश इक्वल्स टू 1, b और b डैश की जगह पे क्या आएगा, 1। उसके बाद a डॉट 1 इक्वल्स टू क्या है, a, यहाँ पे आ गया a। उसके बाद हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर एक इक्वेशन है a और bc, देन दिस इज इक्वल्स टू a और b एंड a और c, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, a डैश b c डैश और a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a और a डैश b c डैश। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a और a डैश एंड a और b c डैश, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। उसके बाद a और a डैश क्या है, 1, और ये नॉर्मली जैसे है वैसे लिखा हमने। उसके बाद 1 a डॉट 1 इक्वल्स टू a, ओके। तो a डॉट 1 इक्वल्स टू वही a, मतलब a और b c डैश, a और b c डैश। देखो इतना बड़ा इक्वेशन जो यहाँ पे था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया कितना छोटा इक्वेशन में, ओके। तो इस सर्किट को हम डिजाइन करेंगे, सिंपल होगा कि नहीं एज कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, ताकि हमारा कॉस्ट भी कम खर्चा हो और हमारा सर्किट का डायग्राम या फिर सर्किट का रिप्रेजेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो, ओके। तो अभी इसको अगर हम के मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा रहा कि बुलियन लॉ को यूज करके हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि हर वक्त आसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अगर के मैप यूज करके अगर हमें कोई बुलियन लॉ याद नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम के मैप को यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ओके। तो अगर हम 3 वेरिएबल लेते हैं, 3 वेरिएबल वाला कोई बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे बॉक्स, ओके। पहले हम नॉर्मली 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक बॉक्स बनाने के बाद नीचे रखेंगे एक वेरिएबल a, ऊपर रखेंगे 2 वेरिएबल b c। जबकि यहाँ पे एक वेरिएबल है a का पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 0 एंड 1, और बी सी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि पहले 1 1 क्यों आया, बाद में 1 0 क्यों आया, क्योंकि के मैप में एक पर्टिकुलर मतलब सिचुएशन से और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम चेंज करते हैं, तो एट ए टाइम ओनली 1 बिट ही चेंज हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं इस 1 को चेंज करके 0 करता तो क्या आ जाता, 0 0 आ जाता, और 0 0 ऑलरेडी है, ओके। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको 0 को चेंज करके मैंने कर लिया 1, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे पहले आया 1 1, फिर मैंने क्या किया, ये जो 1 है इसको मैंने चेंज किया 0 में, तो ये हो गया 1 0, ओके। समझ आया कि क्यों यहाँ पे 1 1 है, क्यों यहाँ पे 1 0 है, क्योंकि के मैप में एट ए टाइम ओनली 1 बिट ही चेंज हो सकता है। तो ये तो 0 1 है, ये 1 0 है, मतलब दोनों ही बिट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, और दोनों बिट को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता के मैप का रूल। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 को कर लिया 1, तो यहाँ पे आ गया 1 1। उसके बाद फिर मैंने इस 1 को चेंज करके कर लिया 0, यहाँ पे आ गया 1 0, ओके। तो अभी अब देखो ये क्या है, 0 0 0 0 0 0 का बाइनरी 0 0 0 बाइनरी वैल्यू किस डेसिमल प्लेस का, किस डेसिमल वैल्यू का है, 0। तो यहाँ पे आ गया 0, इसका पोजीशन वैल्यू है 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, देन 4
5 6 7। ये कैसे हो रहा है, आप ऐसे काउंट कर सकते हो 0 0 0, क्या आया 0 0 0 1, डेसिमल वैल्यू क्या है 1 0 1 1, 0 1 1 का डेसिमल वैल्यू क्या है 3, 0 1 0 का डेसिमल वैल्यू 2, 1 0 0 का डेसिमल वैल्यू 4, 1 0 1 का डेसिमल वैल्यू 5, 1 1 1 का डेसिमल वैल्यू 7, 1 1 0 का डेसिमल वैल्यू 6। ओके, तो ये हो गया पोजीशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या दिया गया है। इक्वेशन दिया गया है a डैश b c डैश। फर्स्ट जो इक्वेशन दिया गया है वही देखो, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके हमें। ओके, तो ये एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, a डैश b c डैश। ओके, तो यहाँ पे भी क्लियर करते हैं इजीली समझने के लिए, a डैश b c डैश। तो ये जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में है, हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। और सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई भी वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या है, a डैश b c डैश, a डैश मींस 0, b c डैश मींस b 1 है और c डैश क्या है 0 है, तो ये है वो प्लेस। ओके, a डैश b c डैश, तो a डैश b c डैश में कौन सा जगह आ रहा है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ओके, देन नेक्स्ट क्या है a b डैश c डैश। ओके, a मतलब 1, b डैश मींस 0, देन c डैश, a b डैश c डैश, a b डैश c डैश, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, देन a b डैश c, a b डैश c मींस दिस इज a b डैश c, a b डैश c, यहाँ पे आएगा 1। ओके, उसके बाद a b c डैश, a b c डैश, a b c डैश, यहाँ पे आएगा 1, देन a b c। ओके, a b c, यहाँ पे आएगा 1। ओके, इक्वेशन खत्म। तो जहां जहां हमारा इक्वेशन था वहां पे हमने 1, जहां जो जो भी हमारा मीन टर्म्स थे सारे मीन टर्म्स की जगह पे हमने लिखा 1, और बाकी जो टर्म्स बचे, बाकी जो सेल्स बचे वहां पे हमने लिखा 0। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, 1 वाले वैल्यूज को लेके ग्रुप बनाते हैं। 1 वाले वैल्यूज मतलब जितने भी 1 वाले वैल्यूज हैं उनको लेके ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप कैसे बनेगा, पावर ऑफ 2 के पावर के हिसाब से, 2 टू द पावर 1 मींस 2 ठो बॉक्स को या फिर 2 ठो सेल को लेके ग्रुप बना सकते हैं, 2 टू द पावर 2 मींस 4 ठो बॉक्स को लेके ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे 8 ठो 1 तो है नहीं, तो 8 ठो बॉक्स को लेके हम यहाँ पे बना नहीं सकते, या तो 2 ठो बॉक्स को लेके ग्रुप बना सकते हैं या फिर 4 ठो बॉक्स को लेके ग्रुप बना सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ग्रुप कैसे बनाया है, तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो, यहाँ पे ये 4 जो 1 है एक ही लाइन में है, तो ये 4 को हम एक ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से, और 4 ठो है मतलब 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में है, पॉसिबल है। ओके, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये है हमारा एक ग्रुप। और एक ग्रुप कैसे बना सकते हैं, ये ओके 1 1, जहां पे 2 ठो नंबर्स हैं, 2 ठो बॉक्सेस हैं, इनको ग्रुप बना सकते हैं, और एक सिंगल नंबर को हम मल्टीपल नंबर ऑफ ग्रुप में इजीली ओवरलैप कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। ओके, हमने तो यहाँ पे देखा कि हम कैसे फर्स्ट एक के मैप बनाएंगे, के मैप में कहाँ पे 0 कहाँ पे 1 कैसे रहेगा, 0 1 रखने के बाद फिर हमने बनाया ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद अभी हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कितना ठो ग्रुप बना, 2 ठो ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसीलिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रखेंगे। ये एक प्रोडक्ट टर्म होगा, ये एक प्रोडक्ट टर्म होगा, दोनों को हम सम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म क्या है, ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। सो फर्स्ट ग्रुप में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना इसको, कि यहाँ पे a है, a का वैल्यू क्या है 1,
यहाँ पे हम उन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे b का वैल्यू चेंज हो रहा है, 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, चेंज हो रहा है। c का वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 1, एक बार 0, चेंज हो रहा है। तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है? यहाँ पे a का वैल्यू सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे? सिर्फ a लिखेंगे। उसके बाद सेकंड ग्रुप में हम क्या लिखेंगे? ये है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में कौन सा वैल्यू फिक्स्ड है जो चेंज नहीं है? a का वैल्यू एक बार 0 है तो a का वैल्यू एक बार 1 है, चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे जो 1 0 है ये दोनों के लिए है, मतलब b और c का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? b और c का वैल्यू c डैश। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? b c डैश। समझ आ गया? तो यहाँ पे जो हमने इतना कैलकुलेशन करके बी सी डैश निकाला था, ए और बी सी डैश निकाला था, यहाँ पे हमने एक सिंपल डायग्राम करके उसको बी सी डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, सो फिर से देखते हैं। ओके, इक्वेशन हमें क्या मिला था वो देखते हैं। ए डैश बी सी डैश, उसके बाद ए बी डैश सी डैश और ए बी डैश सी और ए बी सी डैश और ए बी सी। ये हमारा था ओरिजिनल बुलियन एक्सप्रेशन। इसको हम मिनिमाइज करेंगे। कितना नंबर ऑफ वेरिएबल हम यूज करें? 3। तो उसके हिसाब से पहले स्टेप 1 के हिसाब से हम क्या करेंगे? एक के मैप बनाएंगे और नीचे रखेंगे एक वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल वाला हम बुलियन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो नीचे रखेंगे एक वेरिएबल, ऊपर रखेंगे 2 वेरिएबल। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट ए का कितना हो सकता है? 0 1। और बी सी 2 वेरिएबल का कितना हो सकता है? 0 0 0 1। जबकि मैंने बोला के मैप में हम एट ए टाइम ओनली एक ही डिजिट को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए पहले आएगा 1 1 फिर आएगा 1 0। तो इसके लिए 2 बॉक्स, इसके लिए 4 बॉक्स हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो भी टर्म्स दिए हैं सारे टर्म्स में हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, यहाँ पे आएगा 1। फिर ए बी सी डैश, ओके, ए देन बी सी डैश, सॉरी ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, यहाँ पे आएगा 1। देन ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, यहाँ पे आएगा 1। देन ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, यहाँ पे आएगा 1। देन ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे आएगा 1। हो गया। और कुछ है नहीं टर्म, और बाकी जितने बचे वहां पे हम पुट करेंगे 0। हो गया। अभी हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ 2। तो ये 4 को ग्रुप कर सकते हैं एक ग्रुप, ये 2 को ग्रुप कर सकते हैं एक ग्रुप। ओके, हो गया 2 ग्रुप। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा? वो है ए, तो इसीलिए हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे ए। दूसरे ग्रुप में, ग्रुप 2 में ऐसा कौन सा वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा? बी एंड सी। बी का वैल्यू हमेशा वही बी है और सी का वैल्यू सी डैश है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी डैश। ये हो गया हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ दैट बुलियन एक्सप्रेशन। खत्म। ओके, समझ आया कि के मैप या फिर कार्नो मैप को हम के मैप भी बोलते हैं। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग करना। ओके, वैल्यूज तो हम इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं, पर उसको ग्रुपिंग कैसे करें वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ 2। ओके, पावर ऑफ 2 फर्स्ट एंड सेकंड रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। ओके, तो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए मतलब अगर पूरा यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हैं सारे बॉक्सेस में अगर 1 आ जाते हैं, किसमें? सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो इसको भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं टोटल को, या फिर इसको एक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जितने भी बॉक्सेस देख रहे हो ऐसे सारे बॉक्सेस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ग्रुप्स बना सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रुप आपको याद रखना है कि अगर 4 कॉर्नर में 1 1 1 1 है तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं 4 कॉर्नर को एक ग्रुप के हिसाब से। या फिर अगर यहाँ पे 1 1 1 1 है तो इसको भी एक ग्रुप बना सकते हैं, ये 1 1 है इनको भी एक ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे 1 1 है इनको भी ग्रुप बना सकते हैं। ओके, समझ आ गया कि ग्रुप आप जैसे भी चाहो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए एंड पावर ऑफ 2 होना चाहिए। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं
कोई भी के मैप जब बनाते हैं तो मेन चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग करना। डायगोनली हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ओके, मतलब ऐसे डायगोनली हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। देन ओनली पावर अप टू नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप जो बनाते हैं वो पावर अप 2 होना चाहिए। देन ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा ग्रुप हम चाहें उतना बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। Everyone must be in at least in one group, जितने भी वन हैं सारे वन एटलीस्ट कोई ना कोई एक ग्रुप में होना चाहिए। किसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट में, जो मीन टर्म्स है वहां पे, ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन में। ओवरलैपिंग अलाउड है, मतलब कोई भी एक सिंगल ब्लॉक को या फिर सेल को हम जितना बार चाहें उतना बार ओवरलैप करके यूज कर सकते हैं। फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल, जितना कम नंबर ऑफ ग्रुप्स हम बना सकें उतना बेहतर है, ओके, जितना बड़ा ग्रुप और जितना कम नंबर ऑफ ग्रुप करेंगे उतना बेहतर है, ओके। ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं के मैप में। क्यों के मैप को हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी लार्ज बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके उसको सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि के मैप यूज करके हम कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसा और कुछ एग्जांपल्स जहां पे हम यूज करेंगे के मैप और मिनिमाइज करेंगे वेरियस टाइप ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।